देखिए ये एक बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूरे मामले पर सीएम उद्धव ठाकरे ने जानकारी ली है और घटना में जांच के आदेश दे दिए हैं। इस दौरान सीएम ने विरार महानगर पालिका के कमिश्नर समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है और कहा है कि दोषी जो भी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो पूरे मामले पर देखिए जांच के आदेश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। इंद्रजीत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, सुबह सुबह ये दर्दनाक घटना सामने आई है और अब पूरे मामले पर किसकी गलती है ये तय की जाएगी जांच के जरिए। जी बिल्कुल, जांच के जरिए तय की जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जो हॉस्पिटलों में हादसे बढ़ रहे हैं। इसके पहले एक हॉस्पिटल में हादसा हुआ था, इसके बाद अभी देखा गया कि एक हॉस्पिटल में पहले आग लगी थी, उसमें कितने लोगों की जान गई थी और अभी 13 लोगों की जान गई है। कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। और खास तौर पर देखा जा रहा है कि जो कोविड अस्पताल में जिस तरह से लापरवाहियां बरती जा रही हैं, कोविड अस्पताल में ज्यादातर जो मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है, 1-2 बार डॉक्टर या नर्सेज देखने जाते हैं, इसके बाद कम जाते हैं और वहां पे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और क्योंकि मरीज सीरियस रहते हैं और भाग भी नहीं पाते हैं, ऐसे में बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो कहीं न कहीं इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं उनसे बात की है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और निश्चित तौर पर इसमें लापरवाही दिखती है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि जहां पे सीरियस पेशेंट है वहां पे डॉक्टर नर्सेस कम जा रहे हैं और खासकर कोविड अस्पतालों में ऐसा देखा जाता है कि जो डॉक्टर नर्सेस कम आते हैं और इस तरह की शिकायतें बार बार आती हैं। और आपको याद होगा महाराष्ट्र में एक और घटना घटी थी, तो उसमें देखा गया था कि रात के समय में जो नर्सेस थे, डॉक्टर थे, वो हॉस्पिटल में नहीं गए थे। इसके अलावा अभी जो ऑक्सीजन लीक की घटना सामने आई थी उसकी भी जांच के आदेश दिए गए हैं और ये तीसरी बड़ी घटना है जिसमें 13 लोगों की जान गई है। तो कहीं न कहीं काफी दर्दनाक हादसा है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने सुबह सुबह जो वहाँ के बीएमसी के कमिश्नर हैं महानगर पालिका के, उनसे बात की है, पुलिस के अधिकारियों से बात की है और कहा है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई हो। तो देखिए इंद्रजीत, अहम जानकारी दे रहे हैं कि पूरे मामले में जो सख्त कार्रवाई है उसके निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इंद्रजीत, लेकिन सवाल ये बनता है कि महाराष्ट्र में जहां पर इस वक्त स्थितियां काफी गंभीर बनी हुई हैं, भयावह हैं, लोगों को अस्पताल तक नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में जब अस्पताल मिलता है, इलाज मिलता है, तो इस तरह की घटनाएं मरीजों की जान ले लेती हैं। और ये पहला मामला बिल्कुल नहीं है। आपने भी इस बात का जिक्र किया कि पिछले महीने किस तरह से कोविड अस्पताल में आग लगी थी, 10 मरीजों की जान चली गई थी। क्या इस तरह की घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया जाता? जी बिल्कुल, इसको देखने से ऐसा ही लगता है कि घटनाओं से सबक नहीं लिया जाता। अगर इसके बाद अगर बात करें जो पिछली बार आग लगी थी उसके बाद महाराष्ट्र के सभी जो हॉस्पिटल हैं उनका फायर ऑडिट किया गया, देखा गया कि कौन कौन से अस्पतालों में आग लगने की संभावना है, कौन कौन से अस्पतालों में आग लगने की संभावना को लेकर तैयारी की है या नहीं की है, ये सब देखा गया। बहुत से हॉस्पिटल इसमें फेल मिले, लेकिन आगे उस पर क्या कार्रवाई हुई ये किसी को पता नहीं चला। तो कहीं न कहीं जब कोई घटना होती है तो जांच के आदेश दिए जाते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो एक्शन में आते हैं, लेकिन इसका असर कितना देर तक रहता है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर फायर ऑडिट ठीक से हुआ होता तो इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि 13 लोगों की जान गई है और सभी कोविड पेशेंट थे, सीरियस पेशेंट थे। तो आप समझ सकते हैं कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। अगर फायर ऑडिट की बात करें तो फायर ऑडिट में ये देखा जाता है कि अगर कोई आग लगती है तो उससे निपटने के इंतजाम क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, छोटा हॉस्पिटल था, कम लोग भर्ती थे और 17 लोगों में से 13 लोगों की जान चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हादसा है वो कितना भयावह रहा होगा। और कहीं न कहीं इसमें जब आग लगी होगी तो पहले कोई भी आग लगती है, अभी ये आग कैसे लगी ये नहीं पता चला है, शॉर्ट सर्किट से ज्यादातर आग लगती है। तो कोई भी आग लगती है तो धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसे में कितने देर तक कोई भी नहीं देखा होगा, इसके बाद पूरी तरह से आग जब बड़ी होगी तभी कितने लोगों की जान गई होगी। तो कहीं न कहीं इसमें किसी की लापरवाही जरूर सामने आएगी अगर जांच होती है। बिल्कुल, ये अहम सवाल बना हुआ है कि आखिर 13 मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन है। संकेत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए अहम सवाल न्यूज़ 24 आपके सामने ये रख रहा है कि लगातार बाहर मुंबई की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए तो कोरोना का खतरा बना हुआ है। अस्पताल में भी देखिए स्थितियां और ज्यादा गंभीर हैं। कुछ और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे। देखिए अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर अब मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। विरार के विजय वल्लभ अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर
देर रात भीषण आग लग गई, 13 मरीजों की मौत होगी जो कि आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। बचे हुए मरीजों को अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, वहां पर उन्हें इलाज दिया जा रहा है। ऐसे में परिजनों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह के इंतजाम वहां पर मौजूद नहीं थे ताकि तत्काल प्रभाव से आग पर काबू पाया जा सके। संकेत मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। संकेत, इस वक्त की तस्वीरें हम देख रहे हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल के दूसरे मरीजों को क्या शिफ्ट करने का काम इस वक्त किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही, लेकिन जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक बाकी के जो सीरियस पेशेंट थे 4, उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है और इसके अलावा जो अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज जो हैं उनको भी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं एक खबर ये भी आ रही है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें सीधे तौर पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि 3-3:15 बजे के आसपास रात में जब ये घटना घटी तो उस वक्त कोई भी कर्मचारी आईसीयू वार्ड के अंदर मौजूद नहीं था, कोई भी स्टाफ अस्पताल का उस आईसीयू वार्ड में मौजूद नहीं था। हालांकि हम ये देखते हैं अक्सर कि आईसीयू विभाग एक ऐसा विभाग होता है अस्पताल का जहां पर 24 घंटे डॉक्टर मौजूद होते हैं, नर्स मौजूद होते हैं, लेकिन जिस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर अस्पताल प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई। हमने इसके पहले भी देखा है कि कई अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, कई मरीजों की मौत हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार या जो प्रशासन है वो फायर ऑडिट के आदेश देता है, फायर ऑडिट किया जाता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है और यही वजह है कि इतनी बड़ी घटना एक बार फिर से हुई है। आपको बताऊं कि पूरे महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा लोगों की मौतें हर दिन कोरोना की वजह से हो रही हैं। कई लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही है, कई लोगों को दवाइयां समय पर नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में अब अगर उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कर लिया जा रहा है, उन्हें बेड भी मिल रहा है, तो उसके बाद लापरवाही की वजह से उनकी जान चली जा रही है। ये अपने आप में बेहद गंभीर है और इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जांच होगी तो कौन जिम्मेदार इसमें पाया जाता है। लेकिन सीधे तौर पर फिलहाल जो लापरवाही है वो अस्पताल प्रशासन की दिखाई दे रही है और अब आनन फानन में जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बाकी मरीज जो इलाज वहां पर ले रहे हैं उनको भी दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। ठीक है संकेत, नजरें बना के रखें, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से मुंबई के कोविड अस्पताल में आग लग गई, 13 मरीजों की मौत हो गई। सवाल ये बना हुआ है कि महाराष्ट्र में जहां पर पल पल कोरोना के खतरे के बीच में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर आग का तांडव देखने के लिए मिलता है। ऐसे में मरीज जाएं तो जाएं कहां? देखना होगा कि पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई की जाती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।